नमस्कार विद्यार्थियों। ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में वाक्य के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, वाक्य के भेद दो आधारों पर होते हैं। नंबर एक, अर्थ के आधार पर। नंबर दो, रचना के आधार पर। तो आज हम अपने इस वीडियो में रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सरल वाक्य की। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। इसमें या यूं कह लीजिए कि एक मुख्य क्रिया होती है। कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण एवं कारक आदि हो सकते हैं, लेकिन क्रिया मुख्य रूप से एक ही होती है। जैसे कुछ उदाहरण देखिए। बच्चे ने धीरे धीरे खाना खाया। सामने वाले घर में बहुत सुंदर बच्चा रहता है। उसने अपना काम समय पर पूरा कर लिया। या फिर सूर्य उदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। तो बच्चों, ये जितने भी उदाहरण यहाँ पर लिए गए हैं इन सब में मुख्य क्रिया एक है। मुख्य क्रिया एक होने के कारण इन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे कुछ और उदाहरण देखिए। पिताजी पत्र लिख रहे हैं। पिताजी उद्देश्य, पत्र लिख रहे हैं विधेय। तो इस वाक्य में केवल एक उद्देश्य है और एक विधेय है। इसके कारण इसे सरल वाक्य कहा गया है। रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही थी। तो रेलगाड़ी यहाँ पर उद्देश्य और बहुत तेज चल रही थी विधेय। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी एक उद्देश्य और एक विधेय होने के कारण ये जो वाक्य है वो सरल वाक्य है। बच्चों, सरल वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक क्रिया और क्रिया हो सकते हैं। जैसे पल्लव पुस्तक लाता है। पल्लव कर्ता, पुस्तक कर्म और लाता है क्रिया। पुलिस ने चोरों को घेर कर पकड़ा। पुलिस कर्ता, चोरों को यहाँ पर कर्म और घेर कर पकड़ा क्रिया। गाय हरी घास खाती है। तो गाय जो है यहाँ पर बेटे कर्ता है। हरी उसकी विशेषता है घास की और घास कर्म है और खाती है क्रिया। तो इस प्रकार जहां पर भी वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, या दूसरे शब्दों में बात करें तो एक मुख्य क्रिया हो, तो वहां पर सरल वाक्य होता है। एक अन्य उदाहरण और देखिए। कक्षा में सभी बच्चे बुद्धिमान हैं। तो यहाँ पर कक्षा के सभी बच्चे ये उद्देश्य है और बुद्धिमान है विधेय है। तो इस प्रकार से सरल वाक्य जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है।